पंकज मुंडाला शुक्ला। आज हम बात करेंगे, अभी तक हमने विश्व के भूगोल पर बात किया और आज हम बात करते हैं भारत के भूगोल पर। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर यूएसए, नंबर 5 पर ब्राज़ील, नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर भारत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का उत्तरी गोलार्ध विस्तार 8/4 से 37/6 है। पूर्वी देशांतर में ये 68/7 से 97/25 है। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, क्रीट, निकोबार, उत्तरतम बिंदु इंदिरा नाट या घाट, पामीर की घाट का हिस्सा है। पूर्वी बिंदु बालागो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु सक्रिय कच्छ का रण में है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य मिजोरम है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात, ये जो है इस पर कर्क रेखा पर स्थित है। रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। चीन की स्थलीय सीमा विश्व की सबसे बड़ी सीमा रेखा 24,000 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर। चीन, पाकिस्तान और नेपाल का क्रम इसके बाद है। भारत की सबसे बड़ी छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, परंतु वास्तव में सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों को मिलाकर ये 7,516 किलोमीटर है। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। भारत के विभिन्न राज्यों के समुद्र तट को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। राज्य गुजरात को तट रेखा की सौराष्ट्र है, महाराष्ट्र को गोवा की कोंकण है, कर्नाटक की कनारा, केरल की मलाबार या मालाबार, तमिलनाडु कोरोमंडल, आंध्र या उड़ीसा की उत्तरी सरकार, पश्चिम बंगाल की सुंदरबन डेल्टा, पाकिस्तान की मकरान। भारत और पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। कश्मीर में भारत पाकिस्तान की सीमा को LOC कहा जाता है। भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कश्मीर में भारत चीन की सीमा रेखा को LAC कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तेलंगाना, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निर्माण करते हैं और न ही समुद्र तट पर स्थित है। जल विभाजन स्थित 8% चैनल मालदीव और लक्षद्वीप में है। 9% चैनल कावा, राती और मिनिकॉय में है। 10% चैनल अंडमान और निकोबार में है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के पास, कोको स्टेट उत्तरी अंडमान या कोको द्वीप महासागर, ग्रांड चैनल, ग्रेट निकोबार एंड स्वर्ड है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। भारत और श्रीलंका के बीच 2 समूह हैं। ऊपर पाक की खाड़ी, नीचे मन्नार की खाड़ी। गुजरात में ऊपर कच्छ की खाड़ी और ऊपर खंभात की खाड़ी। पाक स्टेट पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। भारत के द्वीप कौन कौन से हैं? भारत के कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान में 325 द्वीप हैं। मध्यमान अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। निकोबार में 24 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल 35 द्वीप हैं। यह मूंगे की चट्टानों से निर्मित है। परमाल सेकेंड पर मनुष्यों का निवास है। बंगाल की खाड़ी सुंदरबन डेल्टा में न्यू मुरे द्वीप स्थित है। यह रेत पर निर्मित है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। भारत को महाद्वीप भी कहा जाता है। उत्तर में हिमालय और तीनों ओर से समुद्र भारत की जलवायु की विशेषता प्रदान करते हैं।
श्रीगंगानगर राजस्थान में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है 50 सेंटीग्रेड। द्रास कारगिल सेक्टर भारत का सबसे ठंडा -50 सेंटीग्रेड स्थल है। मासिनराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। लेह लद्दाख भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। भारत का 11% भाग पर्वतीय, 28% भाग पहाड़ी, 28% भाग पठारी, 43% भाग मैदानी है। क्षेत्रफल की दर से भारत के सबसे बड़े राज्य हैं राजस्थान 3.42 लाख किलोमीटर, MP 3.08 लाख किलोमीटर, महाराष्ट्र 3.07 लाख किलोमीटर, UP 2.40 लाख किलोमीटर है। भारत के सबसे छोटे राज्य है गोवा 3702 किलोमीटर, सिक्किम 7096 किलोमीटर, त्रिपुरा 10,486 किलोमीटर, मेघालय 16,579 किलोमीटर। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है 8,294 किलोमीटर। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 किलोमीटर है। पांडिचेरी, दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल लगभग बराबर है 491 किलोमीटर। चंडीगढ़, दमन और दीव का क्षेत्रफल लगभग समान है 114 किलोमीटर। भारत के प्राकृतिक भाग क्या है? भारत के निम्नलिखित प्राकृतिक भाग है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान, थार का मरुस्थल, समुद्र तटीय क्षेत्र। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र कहाँ से है? हिमालय का उदय 70 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड की प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ। हिमालय के स्थान में प्रारंभ में थेसिस नामक समुद्र था। राजस्थान की खारी झीलें इसी समुद्र की देन है। सांभर, पुष्कर, अनासागर, लूलकरन, सन, वीडवाना, हिंदुकुश, अफगानिस्तान, अराकान, म्यांमार हिमालय के ही दक्षिण विस्तार है। अंडमान निकोबार हिमालय का ही जल में डूबा हुआ भाग है। नंबर 2, उत्तर का मैदान। यह विश्व के सबसे उपजाऊ और विशाल मैदानों में एक है, जो ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु के गाद से बना है। इस मैदान में 4 भागों को बांटा गया है: भावर, तराई, बांगर, खादर। भावर यह हिमालय का पर्वत पर माउंटेन फुट है क्षेत्र है, जो नदियों द्वारा लाई गई कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इसकी चौड़ाई 1/2 से 1 किलोमीटर है। तराई हिमालय के समानांतर औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तक तराई का विस्तार है। गोरखपुर की तराई गोरखपुर से पीलीभीत तक 700 किलोमीटर तक विस्तृत है। तराई नाम भूमि होती है जहाँ सघन वृक्षारोपण होता है। तराई के उसमें एक भूभाग बांगर कहलाता है, जो नदियों द्वारा लाई गई सेल्ट या खाद से निर्मित होता है। दोमट मिट्टी से बना यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होता है। पंजाब से उत्तर प्रदेश तक बांगर का विस्तार है। पंजाब में बांगर को धाया कहते हैं। खादर बांगर की तुलना में अपेक्षाकृत निचला स्थान है, जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से अभी भी निर्मित हो रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल खादर प्रदेश है। पंजाब में खादर को वेट कहते हैं। दक्षिण का पठार, यह एक विस्तृत पठार है जो विश्व का प्राचीनतम भूखंड है, जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा के उत्तर के अनेक पर्वत इसी का भाग है। अरावली, बिंद, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ आदि। अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। दक्षिण का पठार काली और लाल मिट्टी से बना है। काली मिट्टी से निर्मित होने के कारण यह गेहूँ, गन्ना, कपास आदि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। यह पठार भारत में सबसे ज़्यादा खनिजों का स्रोत भी है। थार का मरुस्थल, राजस्थान में अरावली की पश्चिम का क्षेत्र मारवाड़ कहा जाता है, जो यह थार के मरुस्थल का भारतीय भाग है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। यह क्षेत्र मारवाड़ी व्यापारियों के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर, जोहड़ तथा खेतड़ी के वृक्षों के कारण इस क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव आया है। समुद्र तटीय क्षेत्र, भारत के पश्चिम में ताप्ती से कन्याकुमारी तक सह्याद्री पर्वतमाला विस्तृत है, जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट 25 से 50 किलोमीटर चौड़े मैदान का निर्माण करता है, जो एक उपजाऊ क्षेत्र है। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार उड़ीसा से नीलगिरी तक है। नीलगिरी पूर्वी और पश्चिम घाट का मिलन बिंदु है। इसका दक्षिण में विस्तार इस रूप में है: पलनी, अन्नामलाई और कार्डमम इलायची पर्वत। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कटा है, अतः पश्चिमी घाट से निकलने वाली अनेक नदियाँ इसी से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कच्छ का रण रण वास्तव में समुद्री दलदल है। कच्छ का रण मैंग्रोव वनस्पति और जंगली जगहों के लिए जाना जाता है। हाल ही में यहाँ पेट्रोलियम के भंडार खोजे गए हैं। सक क्रीक और कोरी क्रीक इसी क्षेत्र में स्थित है, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। कच्छ के रण को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। लोरी नदी इसी में विलीन हो जाती है। उत्तर पूर्वी भारत या सिक्किम तथा 7 अन्य राज्यों का समूह है। इसे 7 कहा जाता है। यह क्षेत्र हिमालय तथा घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ 200 जनजातियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं, जिससे 50,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इस क्षेत्र में पर्यटन और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 इस क्षेत्र को भारत से जोड़ेगा। यह सिलीगुड़ी, गलियारा, निकल से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 NH 39 नागालैंड से होते हुए मणिपुर जाता है। अब हम बात करेंगे पर्वत के क्षेत्र में। पर्वतों का निर्माण मूलतः विधियों से होता है। वलित पर्वत, माउंटेन पर्वत 2 प्लेटों के पारस्परिक टक्कर से निर्मित होते हैं। यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है। हिमालय, इंडीज, रॉकी, एटलस और आल्प्स इसी प्रकार के पर्वत हैं। अवरोधी पर्वत, ब्लैक माउंटेन, इन पर्वतों का निर्माण धरती किसी भाग के ऊपर उठ जाने या नीचे ढह जाने के कारण होता है, जैसे जर्मनी ब्लॉक, पाकिस्तान साल्ट रेंज। अवशिष्ट पर्वत, रेजिडेंशियल, यह पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा से हुआ। यह पर्वत अपरदन के कारण इसका छोटे हो गए। विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, अपलेशियन USA इसी प्रकार के पर्वत है। माउंटेन ऑफ द एक्यूमुलेशन, इस प्रकार के पर्वत ज्वालामुखी के लावा तथा कंकड़ पत्थर के एकत्र होने से बन रहे हैं। शास्ता USA, फ्यूजियामा जापान, अकांतुआ चिली, किलिंजित तनाजिया इसी प्रकार के पर्वत हैं। भारत के पर्वत एवं उनकी चोटियाँ। पर्वत काराकोरम 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। K2 गाडविन आश्विन है। माउंट एवरेस्ट, हिमालय माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में से सागरमाथा माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, तिब्बत में से चुलोगामा कहा जाता है। अरावली 1,722 मीटर, माउंट आबू गुरशिखर से कहा जाता है। विंध्य, अमरकंटक, सतपुड़ा, 7 फोल्डेड माउंटेन्स, धूपगढ़, अन्नामलाई, अन्नाबुरी, नीलगिरी, डेटाबेसा, निजो पहाड़ी, पूर्वी घाट विशाखापट्टनम में है। छोटा नागपुर का पठार पार्श्वनाथ यमुनोत्री में है। उत्तरी सरहदी कालसुबानी, दक्षिणी सरहदी देशमुख। तो इस प्रकार से ये हमने बात किया। अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद में फिर। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें, देखें।